हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल स्टाफ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका 25 सितंबर के करंट अफेयर्स। ठीक है जी। तो आई होप मैं ऑडिबल विजिबल हूँ, आपको स्क्रीन क्लियर है आपको। तो सबसे पहले जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, सिविल स्टाफ आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह के कोर्सेज लेके आया है HS NT अलाइड के लिए। और सिविल स्टाफ हिमाचल नाम की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी क्वेरी के लिए। अब कुछ फीचर्स हैं जो इस कोर्स के हैं, इन कोर्सेज के हैं, वो ये है कि एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप आपको मिल जाती है, आपको लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाते हैं। ठीक है जी। फिर आपका स्टडी मटेरियल और कॉपी, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में स्टडी मटेरियल मिल जाता है। मॉक टेस्ट है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के, फ्री करंट अफेयर मैगजीन्स हैं एंड वीकली डाउट सेशन भी कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन था जो कल हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपको बताना था चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। तो साथ ही मैंने आपको बताया था कि काफी शॉर्ट टेन्योर के लिए ये आपके अपॉइंट हो रहे हैं, उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे, तो आपको वो टेन्योर भी याद रखना है। तो मैक्सिमम बच्चों ने वो टेन्योर भी बताया है। तो करेक्ट आंसर इज बी, जस्टिस राजीव शक्थर। राइट। तो ये हैं आपके नए चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश के। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ ही बच्चे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपका रिकॉर्डेड है, तो कुछ ही बच्चे हैं जिन्होंने तब तक आंसर किया था, उनका नाम मैंने यहाँ पे डाला है लिस्ट में। राइट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये तब तक कितने ही बच्चों ने आंसर किया था। राइट। तो ये जो वीडियो है आपकी वीडियो सेक्शन में जाके जो है आप देख सकते हैं बाद में जो देखना चाहें। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। तो आज का करंट अफेयर पहला जो है वो है आपका वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। तो यहाँ आपका सेलिब्रेट किया जाता है 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। और यहाँ इसका एम क्या है, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है जी। आपको थीम भी देखने को मिलता है, फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। राइट। जो भी आपके हेल्थ वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनकी इंपॉर्टेंस हमें कोविड के टाइम पे रियलाइज हुई है, तो वैसे ही आपका जो है उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए ये डेज जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अंत्योदय दिवस। तो आप देख सकते हो 25 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगेन बर्थ एनिवर्सरी है इंडियन लीडर की, जिनका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो इनके नाम से बहुत सारी स्कीम्स भी आपने सुनी होंगी, पिक्चर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था और 11 फरवरी 1968 को इनकी मृत्यु हुई। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये को फाउंडर थे आपके भारतीय जनसंघ के और आपके RSS के। फिर आप नेक्स्ट देख सकते हो अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब क्या होता है आपका, राइजिंग ऑफ द लास्ट। मतलब आपकी कतार में जो सबसे आखिरी इंसान खड़ा है उसका हमें उत्थान करना है। ठीक है जी। तो ये सोशल वेलफेयर पे बेस्ड है अंत्योदय जो वर्ड है। नेक्स्ट आपका है कुमार तुहिन अपॉइंटेड एम्बेसडर टू नीदरलैंड्स। अब देखिए अगेन ये जो आपके अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा है कि आपके कोई प्रेसिडेंट किसी कंट्री के अपॉइंट हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो रहे हैं, राइट। कोई आपका इंडिया के अंदर ही कोई बॉडी है उसके कोई चेयरमैन हो रहे हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के आपके चेयरमैन पूछ लिए गए थे, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, ये सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं आपके लिए। अब ये जो एम्बेसडर्स हैं ये आए दिन आप देखते रहोगे चेंज होते रहते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे USA है, रशिया है, राइट। इनके आपको पता हो तो ठीक है, अदरवाइज इनके भी जो है अभी तक पूछे नहीं गए, बट पता हो तो ठीक रहेगा आपका, इनके भी पता हो। नीदरलैंड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपको पता ही कि ज्यादा रिलेशन हमारे नीदरलैंड्स के साथ नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो इससे खुद ही जज कर लिया करो कि कौन सी कंट्री का इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। बाकी बात रही कवरेज की, तो कवरेज हमें फुल कवरेज करनी है, इसीलिए अपॉइंटमेंट्स में हम नहीं चाहते कि अगर कोई अपॉइंटमेंट्स आई है और वो आपने नहीं पढ़ी और वो बाई चांस 0.001% चांस तो हर चीज होने के, बाई चांस वो आ जाए तो इतना सारी अपॉइंटमेंट्स रटने का फायदा नहीं होगा, इसलिए वो चांस हम नहीं लेते। इसीलिए आपका ये यहाँ पे, अदरवाइज मैं आपको साथ के साथ ही बता देती हूँ कि दिमाग में रखो, पर ये नहीं है कि हाँ अगर रटना ही है ये तो याद होना ही चाहिए, ऐसे वाला नहीं है इसका, राइट। तो कुमार तुहिन जो है इनको आपका अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर
टू किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, नीदरलैंड्स की लोकेशन देखनी है, नीदरलैंड का मैप खोलना है, नीदरलैंड के बारे में, उसकी कैपिटल क्या है, लोकेशन क्या है, आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है जी। तो ये काम है आपका कि जो भी कंट्री आपकी आए करंट अफेयर्स में, उसको मैप में जाके एटलीस्ट हैंडी रखो, मैप में जाके देखो। ऐसी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ प्रेजेंटली ये भी डायरेक्टर जनरल है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। अब देखिए जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के बारे में नहीं पता वो इसके बारे में रीड करेगा। तो करंट अफेयर ना आपका एक पॉइंट बन सकता है जहां से आप अपना और सारा सिलेबस कवर करोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका है क्वाड लीडर्स समिट। तो इतने दिनों से हम अपने न्यूज़पेपर हाइलाइट्स में भी देख रहे हैं कि क्वाड लीडर्स समिट जो है आपका चल रहा है यूएस में। अब पीएम नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है 6th क्वाड लीडर्स समिट में, जो वॉशिंगटन यूएस में चल रहा है। अब देखिए ये जो क्वाड है इंपॉर्टेंट है, आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी कंट्रीज जो है वो क्वाड की मेंबर है, राइट। तो सबसे पहले की अनाउंसमेंट जो है इस समिट की वो क्या है, हेल्थ सिक्योरिटी, हेल्थ के ऊपर क्या लॉन्च हुआ है आपका, क्वाड कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। अब ये किस लिए, आपका सर्वाइकल कैंसर को फाइट करने के लिए, स्पेशली इन इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है जी। वैसे भी आपने देखा ही है कि जो विमेन की डेथ का कॉज है वो आपका काफी हद तक पाया गया है कैंसर में से, कैंसर डिजीज में से, कि मैक्सिमम सर्वाइकल कैंसर के डिजीजेज है, तो इसीलिए सर्वाइकल कैंसर का डिजीज है, तो इसीलिए क्वाड सेंटर ऑफ मून शॉट इनिशिएटिव इसके लिए यहाँ पे शुरू किया गया है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड पोर्ट ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप, ताकि सस्टेनेबल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आपका डेवलप किया जाए, ठीक है जी। तो अगेन ये जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका मेंस के लिए भी, तो इसलिए मैंने ये डिटेल में थोड़ा डिस्कस किया है आपसे। नेक्स्ट देखिए थर्ड है आपका टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। तो वैसे भी आपने देखा है सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है जी, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन, यूएस की हेल्प से आपका सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लैब्स जो हैं वो अलग अलग जगह इंडिया में खुल रही है। तो यहीं पे भी आपका यही है, आपका टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कंटीजेंसी नेटवर्क बनाया जा रहा है, और एमओयू मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन हुआ है क्वाड की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए, ठीक है जी। तो ये चारों कंट्रीज जो है, क्वाड का मतलब 4 है, आई होप आपको पता है कौन सी 4 कंट्रीज है, चारों कंट्रीज में आपका ये सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन होगा। फिर है क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी। क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी में क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ानी है और इनिशिएटिव्स लेके आने जो आपके अफोर्डेबल और हाई एफिशिएंसी कूलिंग सिस्टम जो हैं वो दे सके। अगेन स्पेस कोलैबोरेशन में वेब पोर्टल फॉर मॉरिशस अनाउंस किया गया है, फोकसिंग ऑन ओपन साइंस और आपका क्लाइमेट इम्पैक्ट्स क्या हैं उनको मॉनिटर करना, ठीक है जी। फिर मैरीटाइम में आप देख सकते हो लॉन्च ऑफ मैत्री। मैत्री क्या है, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक टू एनहांस आपका मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। नेक्स्ट इज योर अनाउंसमेंट ऑफ क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन फॉर 2025, ताकि आपकी जो मैरीटाइम इंटरऑपरेबिलिटी है, सेफ्टी है, वो इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो आपको देखिए प्री के लिए इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वाड क्या है, कौन सी कंट्रीज है, कब समिट हुआ है, प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। आगे जो पॉइंट्स हमने किए हैं वो आपके कहीं ना कहीं मेंस के लिए जरूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए फाइड चेस ओलंपियाड। अगेन जो आपकी स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में हमें कुछ इवेंट जैसे चेस के इवेंट्स हैं, चेस के कुछ प्लेयर्स हैं, उनके नाम हमें पता होना चाहिए। तो रिसेंटली इंडियन कंटिजेंट आपकी गई थी और गोल्ड जीती है इन बोथ ओपन एंड विमेन्स कैटेगरी एट 45th इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसको हम फाइड ओलंपियाड भी कहते हैं। ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ ये, बुडापेस्ट हंगरी में। अगेन हंगरी आपको देखना है कहाँ है, मैप में आपको देखना है जाके। फिर है 44th चेस ओलंपियाड जो है वो आपका पहली बार चेन्नई में हुआ था, इंडिया में, राइट। 44th मतलब इंडिया में पहली बार हुआ है आपका, कहाँ, चेन्नई में। तो ये 2022 में हुआ था। फिर आपका ओपन सेक्शन ट्रॉफी जो है इज द हैमिल्टन रसल कप। तो इस ओपन सेक्शन ट्रॉफी का नाम क्या है, हैमिल्टन रसल कप। ऐसे विमेन सेक्शन में जो आपकी ट्रॉफी मिलती है उसका नाम है वेरा मेंचिक कप, राइट। तो इन कप्स के हमने मतलब इन्होंने नाम दिए हुए हैं बेसिकली। चलिए नेक्स्ट देखिए
एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7। तो अब एक्सरसाइजेज की इंपॉर्टेंस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं तो आपको पता है कि एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसीलिए इसका भी आपको एक टेबल बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन एयरफोर्स हैज कंप्लीटेड ईस्टर्न ब्रिज 7 एक्सरसाइज किसके साथ? ओमान के साथ, राइट। अब देखिए, साथ ही में हमें ओमान और इंडिया की और एक्सरसाइजेज भी देखनी है। जैसे आपने देखा होगा नसीम अल बहार, ये आपकी नेवल एक्सरसाइज है, राइट, ये आपको एयरफोर्स एक्सरसाइज देखने को मिली है। फिर ये आपकी अल निजह जो है, ये आपका आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान के बीच में। तो पहले भी मैंने आपको कहा है कि आपको ये कैटेगरीज बनानी है मिलिट्री एक्सरसाइजेज की। आपकी आर्मी की अलग होगी, नेवी की अलग होगी, एयरफोर्स की अलग होगी, और चौथा सेक्शन होगा आपका मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज होती रहती है, जैसे पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया ने कराई थी आपकी, ठीक है जी। तो ये कुछ कैटेगरीज है जिसके नोट्स कंपलसरी है। अब आप लोग बोलोगे मैगजीन है तो नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? अब देखो, मैगजीन है आपकी, लेकिन जब आप पूरे साल का करंट अफेयर जो है लास्ट में पढ़ने की कोशिश करते हो, तो मैगजीन, आप 12 मैगजीन से छांटना बहुत मुश्किल है। लास्ट डे पे आपको इतने से अपनी A4 शीट्स के नोट्स ही चाहिए होंगे इन टॉपिक्स के। अपॉइंटमेंट्स के आपकी एक दो शीट बनेगी साल की, ठीक है। आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज की 3-4 शीट्स बनेगी जिसमें आपने अलग अलग कैटेगराइज किया होगा। तो आप देखोगे आपको बहुत फायदा होगा लास्ट में। तो आपको अभी तो आप पढ़ लोगे मैगजीन से, बट लास्ट के लिए आपको ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अभी से ये करना शुरू कर दो। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक और चीज है जो देखनी है, वो है ओमान की लोकेशन। तो जैसे आपने देखा है, देखो इस बार आपका इथियोपिया पे क्वेश्चन आ गया है। तो अगर आपने मैप पे देखा हो, मैप बार बार ऑब्जर्व किया हो, तो आप देखोगे कि इथियोपिया आपका लैंडलॉक कंट्री है जो आपसे पूछा गया था, राइट। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। ओमान क्या है? बिल्कुल देखो, यहाँ पे है ओमान, तो इसके साथ बॉर्डर लगता है यूएई का, सऊदी अरेबिया का और यमन का, राइट। एचएस के क्वेश्चन में आपका यमन पे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। तो इसीलिए आपको ये वाला जो एरिया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया की विसिनिटी में भी है। तो इस वाले मैप को तो आपको बिल्कुल कर ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, गल्फ, पर्शियन गल्फ किसके बीच में है, रेड सी कहाँ पे है, ये आपका कौन सा स्ट्रेट है। तो इस तरह की कुछ क्वेश्चंस के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और वो तैयारी आपकी ऐसे ही होगी, साथ साथ में ही होगी एग्जाम के, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका क्या है, अरेबियन सी है, और ओमान यहाँ पे आपका प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो जैसे आपको पता है, स्पेस अगेन आपका मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट्स आ सकती है अभी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है आपकी, ठीक है जी। तो यूनियन कैबिनेट जो है, उन्होंने ग्रीन लाइट यानी कि अप्रूव कर दिया है डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो आई होप आपको जो ये आपकी क्रोनोलॉजी है लॉन्च व्हीकल्स की, ये पता होगी। सबसे पहले जो है इंडिया ने आपका SLV-3 लॉन्च व्हीकल बनाया था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके बाद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है जी। और उसके बाद आपका है GSLV, और फिर GSLV का ही LVM-3, ठीक है। तो ये जो है, ये आपकी क्रोनोलॉजी रही है, और यही मेंस में हम लोग पढ़ते हैं। मेंस में आपका GS3 में ये हम पढ़ते हैं डिटेल में, राइट, कि कब कौन सा हुआ है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब उसमें नेक्स्ट में देखो जुड़ जाएगा NGLV। तो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल भी हमने पढ़ा था कुछ टाइम पहले, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी है जो आ रही है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया जो है इसका स्पेस एम्बिशन जो है उसको सपोर्ट करेगा ये, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशिंग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2030। देखो ये एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। और दूसरा क्या है, क्रूड लूनर लैंडिंग बाय 2040। तो अभी देखिए, अभी तक जो भी लूनर मिशन है वो आपका क्या है, चंद्रयान गए हैं, वो वहां पे लैंडर रोवर छोड़ के आए हैं, पर क्रूड मतलब इंसान का लूनर मिशन जो है वो 2040 तक इंडिया को अचीव करना है। एक एम, दूसरा एम अपना स्टेशन चाहिए, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन चाहिए आपका 2035 तक, जैसे आपका ISS है। सेकंड देखिए, पेलोड कैपेसिटी जो है ये आपका 30 टन जो है कैरी कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट को, और 3 टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ करंट LVM। तो मैंने आपको बताया था लेटेस्ट आपका GSLV ही है, इसी को लेटेस्ट वर्जन LVM-3 कहते हैं, तो उसी की यहाँ बात की है। फिर रीयूजेबिलिटी, तो फर्स्ट स्टेज में इसका रीयूजेबिलिटी का फीचर भी ऐड किया जाएगा। मॉडर्न ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम ऐड किया जाएगा, ग्रीन का मतलब सस्टेनेबल,
और लोअरिंग कॉस्ट एंड एनहांसिंग सस्टेनेबिलिटी। तो ये सारे ही देखो एम्स हैं आपके मेंस के लिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। डेवलपमेंट टाइमलाइन एंड बजट, तो यहाँ पे 8 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में विद 3 टेस्ट फ्लाइट्स D1, D2 एंड D3। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका दोनों ही पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ से उठाने हैं। चलिए, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। तो इसके बाद जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs हम करेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। और प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज 2024 थीम ऑफ वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की थीम आपसे पूछी गई है। ऑप्शन है ए, फार्मासिस्ट इनोवेटिंग हेल्थ सॉल्यूशंस, बी, हेल्थ केयर इनोवेशन थ्रू फार्मेसीज, सी, ग्लोबल हेल्थ फॉर ऑल, या फिर डी, फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। तो 20 सेकेंड्स ले लीजिए और आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, फार्मासिस्ट मीटिंग आपका ग्लोबल हेल्थ नीड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज व्हेन इज अंत्योदय दिवस सेलिब्रेटेड। तो डेट आपसे पूछी गई है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 25 सितंबर, या फिर आपका 2 अक्टूबर। हाँ जी, डेट आपको बतानी है कब ये डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, तो करेक्ट आंसर है इसका सी, 25 सितंबर। नेक्स्ट आपका है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। हर्षवर्धन श्रृंगला, कुमार तुहिन, आपका विक्रम मिस्री और नवतेज सरना। हाँ जी, आपके एम्बेसडर ऑफ नीदरलैंड्स किसको अपॉइंट किया गया है। चलिए, तो करेक्ट आंसर है बी, कुमार तुहिन। तो जैसे मैंने आपको बोला, साथ साथ में आपको नीदरलैंड्स के बारे में पढ़ना है और नीदरलैंड्स का जो आपका मैप है उसको थरली गो थ्रू करना है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या है और आपके PM और प्रेसिडेंट कौन है नीदरलैंड्स के। फिर नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द 6th क्वाड लीडर समिट टेक प्लेस। तो 6वां क्वाड लीडर समिट कहाँ हुआ है। अगेन जो आपका क्वाड मेंबर्स हैं वो आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में कौन से हैं। टोक्यो जापान, वॉशिंगटन DC USA, विल्मिंगटन USA, या फिर आपका न्यू दिल्ली इंडिया। तो कहाँ पे आपका क्वाड लीडर समिट जो है रिसेंटली हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका सी, विल्मिंगटन USA। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मेडल्स डिड इंडियन कंटिजेंट विन at the 45th FIDE Olympiad? Silver in both categories, gold in both open women category, bronze in both category, या फिर gold in women's and silver in open category। तो कौन सा मेडल जो है वो इंडिया ने जीता है 45th FIDE में। अब ये आपकी कहाँ हुई है, हंगरी बुडापेस्ट में हुई है। हंगरी अगेन आपको मैप से गो थ्रू करना है, उसकी लोकेशन देखनी है। ठीक है जी, और साथ साथ में आपको ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर देखना है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है गोल्ड इन बोथ कैटेगरी, जैसे हमने पढ़ा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ NGLV इंडिया। इसरो, DRDO, नासा, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो NGLV क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी आप करंट जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिख सकते हो। इसरो, DRDO, नासा, ESA। हाँ जी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ NGLV। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इसरो, A, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, विच ब्रांच ऑफ मिलिट्री पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7। ठीक है, और ओमान की आपकी, ओमान और इंडिया की कौन सी और एक्सरसाइजेज हैं उनके नाम भी आपको लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ये फाइल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड कर दी जाती है। और आपका जो न्यूज़पेपर हाइलाइट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा,
वहाँ पे वो आपका न्यूज़पेपर हाइलाइट्स जो है अपलोड हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपका आज की करंट अफेयर का सेशन था। कल की वीडियो भी आपकी रिकॉर्डेड ही रहेगी, कुछ क्लासेस की वजह से आपका क्योंकि क्लासेस टाइमिंग क्लैश हो रही है मेरी, तो इसी वजह से आपको कुछ दिन रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेगी। ठीक है जी, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करते रहिए, मैं सबके कमेंट्स देखूंगी कौन कौन आंसर कर रहा है, राइट। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आने के कुछ टाइम बाद ही आप आंसर कर दो, क्योंकि मैं अब पिछले दिन ही रिकॉर्ड कर दूंगी तो मेरे पास वो सारे नाम नहीं आ पाते। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।